नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुए थे वो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये राष्ट्रपति रहे थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 को। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, एक प्रसिद्ध लॉयर थे, एक स्कॉलर थे और वे एकमात्र व्यक्ति थे भारत के जो 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है और 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु होती है। ये एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, एक प्रोफेसर थे, एक फिलोसोफर थे और एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने देश को 1952 से 1962 तक एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। इनके बाद तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहते हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को और इनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को। तो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ये इससे पहले बिहार के गवर्नर थे 1957 से 62 तक और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे 1962 से 1967 तक। और ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे, को फाउंडर थे और इसके वाइस चांसलर भी रहे 1928 से इनकी मृत्यु तक। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनके बाद जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। बीवी गिरी के बाद फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। क्योंकि बीवी गिरी चुनाव लड़ते हैं तो बीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उसके पद से इस्तीफा देके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1905 को और इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1992 को। और जो हिदायतुल्लाह थे, जस्टिस हिदायतुल्लाह, इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में बाद में कार्य किया था। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं बीवी गिरी। तो बीवी गिरी फुल राष्ट्रपति टर्म के लिए राष्ट्रपति बनते हैं 1969 में और 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति रहते हैं। बीवी गिरी का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को और इनकी मृत्यु हुई थी 24 जून 1980 को। बीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में जो राष्ट्रपति के मतों की गणना होती है चुनाव की, वो 2 बार करनी पड़ी थी। कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी बीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और सफलता प्राप्त की। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति रहते हैं 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक और इनकी मृत्यु भी राष्ट्रपति रहते हुए हुई थी। इनका जन्म हुआ था 13 मई 1905 को और 11 फरवरी 1977 को इनकी मृत्यु हुई। और ये इससे पहले ये असम लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी थे। असम से ये 2 बार सांसद के लिए भी आए और इनको सबसे ज़्यादा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इनके कार्यकाल में इमरजेंसी लगी थी। इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं बी.डी. जत्ती और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1912 को और मृत्यु हुई थी 7 जून 2002 को। तो ये 5वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम करते हैं 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को हुआ था और 1 जून 1996 को इनकी मृत्यु हुई। ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, 2 टाइम के लिए स्पीकर भी रहे और यूनियन मिनिस्टर रहे राष्ट्रपति बनने से पहले। और ये जैसे कि मैंने कहा सबसे यंग राष्ट्रपति रहे और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनके समय पे चुनाव नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने थे। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25
जुलाई 1987 तक राष्ट्रपति रहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 4 दिसंबर 1910 को हुआ था और ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु 27 जनवरी 2009 में हुई। इससे पहले ये गृह मंत्री रहे 1980 से 82 तक, 9वें मुख्यमंत्री भी रहे पंजाब के 1972 से 77 तक, और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के चेयरमैन भी रहे 1983 से 86 तक, जब ये भारत के राष्ट्रपति थे उसी समय। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, रामेश्वरम वेंकटरमन। तो वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति रहते हैं। वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 में हुई। और ये एक लॉयर थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक पॉलिटिशियन थे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे और ये भारत के 8वें राष्ट्रपति भी रहे। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बनते हैं 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 को और 26 दिसंबर 1999 को इनकी मृत्यु हुई। जो शंकर दयाल शर्मा थे वो 8वें उप राष्ट्रपति भी रहे और ये जब वेंकटरमन राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति रहे। ये चीफ मिनिस्टर रहे 1952 से 1956 तक भोपाल स्टेट में और कैबिनेट मिनिस्टर रहे 1956 से 67 तक। इन्होंने एजुकेशन, लॉ, पब्लिक वर्क, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, नेशनल रिसोर्स और सेपरेट रेवेन्यू, ये सारे डिपार्टमेंट में मंत्री रहे केंद्र में। इनके बाद 10वें राष्ट्रपति बनते हैं के आर नारायणन। तो के आर नारायण भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। जो के आर नारायणन थे वो राष्ट्रपति रहते हैं 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक और के आर नारायणन का जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1920 को और उनकी मृत्यु होती है 9 नवंबर 2005 को। नारायणन ने अपना शुरुआती करियर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में एज एडमिनिस्ट्रेटर, जो एम्बेसडर होता है विदेश में भारत का, उसके रूप में कार्य किए। जापान, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, तुर्की, चाइना, यूनाइटेड स्टेट में भारत के राजदूत रहे और इन्होंने, नेहरू जी ने इनको बेस्ट डिप्लोमेट का अवार्ड एक टाइप से दे रखा था, बेस्ट डिप्लोमेट कहते थे इनको। इन्होंने सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में काम किया राजीव गांधी के समय पे, कैबिनेट मिनिस्टर में रहे और इसके बाद ये 1992 में वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनते हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है और 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु होती है। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने 4 दशक एक साइंटिस्ट और एक साइंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में काम करते हुए बिताया। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्होंने जो भारत का मिसाइल प्रोग्राम था उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और जो सैटेलाइट का लॉन्चर व्हीकल होता है उसके निर्माण में भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। इसके साथ साथ जो पोखरण का दूसरा परमाणु टेस्ट था, जो दूसरी बार भारत ने 1998 में पोखरण 2 किया था, तो पोखरण 2 में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रपति के बाद का जीवन एक शिक्षक के रूप में और एक मोटिवेटर के रूप में बिताया। डॉक्टर कलाम के बाद राष्ट्रपति बनती हैं डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनती हैं 25/7/2007 से और 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति रहती हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति रही हैं और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इससे पहले राजस्थान की गवर्नर थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले 2004 से 2007 तक राजस्थान की गवर्नर रही। तो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति रही। इनके बाद राष्ट्रपति बनते हैं श्री प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं 25 जुलाई 2012 को और 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति रहते हैं। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म होता है 11 दिसंबर 1935 को और 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु होती है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1982 से 84, फिर दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर रहे 2009 से 12। इसके अलावा ये डिफेंस मिनिस्टर रहे 2004 से 6 तक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 2006 से 9, 1995 से 96, लीडर ऑफ लोकसभा भी रहे 2004 से 12 तक और चेयर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रहे 1991 से 1996 तक। तो जो प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने भारतीय राजनीति में 5 दशक तक कार्य किया। इन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। इनके बाद राष्ट्रपति बने हैं जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बनते हैं।
श्री रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। ये पेशे से राष्ट्रपति बनने से पहले लॉयर थे। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये लॉयर रहे और ये अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, हमने आज भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में देखा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपतियों के बारे में देखा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।